हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। माय नेम इज़ निधि यादव। और कैसे हैं आप सब? और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो बच्चे अभी क्लास 11 से क्लास 12th में आए हैं। ठीक है, तो जो क्लास 12th की जर्नी है वो आपकी ज़्यादा मुश्किल होने नहीं वाली है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, या अगर जिसके पास मैथ्स है और इकोनॉमिक्स है वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप नहीं पढ़ते हो और आपको सिर्फ पास होना है तो वो आपको पास तो करा देगी। बट अगर आपको वहाँ पे टॉप रैंक लानी है, आपको बहुत अच्छा जो है एकेडमिक में जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब पास करने के लिए तो ये है, बट अगर हाई पे जाओ तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ता है। दैट इज़ नॉट ईजी जितना आप लोग समझते हैं, नहीं है। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना, आसान है चीज़ें, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करते चलना है, आराम से हो जाए। तो अब हम मेन बातों पे आते हैं। ठीक है, तो आप जैसे क्लास 12th में आए हो तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं। जैसे ही हम स्टार्टिंग में किसी नई ग्रेड में जाते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, डाउट्स होते हैं मन में। एक सबसे बड़ा ये होता है कि कैसे लास्ट तक सिलेबस होगा या नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्या है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इतना, हम रेगुलर जो हमारा स्कूल का फ्लो चल रहा होता है उसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। और देन लास्ट में आके हमें रियलाइज़ होता है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे पर हमने नहीं किया। और ऐसे करते करते जो है आप, आई थिंक 12-13 साल निकाल चुके हो। अब ये लास्ट टाइम है खुद को प्रूव करने का। तो ये क्लास 12th आपको प्रूव करने के लिए एक लास्ट मौका है। तो अपना अच्छे से जो है परफॉर्म करो, यहाँ पे जितना हो सके अपना बेस्ट दो। सबसे मेन बात, ये जो मन में वहम है कि क्लास 12th के मार्क्स कहीं काम नहीं आते, इसको निकाल दो। कि हमारा एडमिशन सीयूईटी बेसिस पे होना है, या अगर किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ के एंट्रेंस के बेस पे होना है। तो इस चीज़ को तो देखो बिल्कुल छोड़ दो, ये मत सोचो अपने दिमाग में, इस चीज़ को तो लाओ ही मत। क्योंकि एक तो ये, अगर आपको सीयूईटी भी करना है तो आपको सारे 12th का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और इवन कुछ टॉपिक्स और कुछ कंसेप्ट आपके 11th के भी हैं। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि आप नेगलेक्ट करोगे, कि आप पूरी 12th नहीं पढ़ रहे हो और फिर आप लास्ट में 1 महीने में जाके आप ये सोचो कि मैं सीयूईटी का सारा कवर कर लूँगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि जो ये स्टार्टिंग होती है ना, ये एक इतना अच्छा बेस बनाने वाली चीज़ होती है। और इसमें हम गलतियाँ क्या करते हैं कि हम लोग ना पहले ही बिजी हो जाते हैं चीज़ों में। हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में समझ रहे हैं पर अपनी बुक्स को रीड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गलतियाँ हम करते हैं, वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टार्टिंग से पढ़ते चलना है, तो लास्ट में जाके आप देखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इस बात को मानो। अभी हम जो है इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अप्रैल के स्टडी प्लान के ऊपर होगी, कि आपको अप्रैल में कितना सिलेबस कवर करना है। वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग हो भी सकता है और नहीं भी होगा। ऐसे करके आपका सिलेबस जो है अगस्त तक बिल्कुल पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चे का वो तभी जो है अच्छे से पढ़ पाता है। स्कूल वाले सिलेबस की बात नहीं कर रही मैं, वो तो कई कई सब्जेक्ट्स का जनवरी में भी नहीं ख़त्म होता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का सिलेबस टाइम लेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी भी जा सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे उस सिलेबस की बात कर रही हूँ जो आपको खुद से पढ़ के कवर करना है, और वो आप लोग करोगे। आप चाहे अपनी और चीज़ों को छोड़ो, जो आप ये लगे रहते हो ना कि कॉपी में लिखने का काम कहीं काम नहीं आता है, ये किसी से कह के करा लो या कुछ कर लो, आपको अपने नोट मेकिंग फोकस करना है। और एक बात ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो, अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हो, बीए करते हो, तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सीयूईटी में तो होने ही वाला है। उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने इसी सिलेबस पे स्टिक हो जाना है, आपको और भी चीज़ें बहुत सारी देखनी है। ठीक है, साथ में आपको जो है अपने देश दुनिया में क्या चल रहा है उन चीज़ों पे भी ध्यान देते चलना है, तभी कुछ होगा। ठीक है, तो अब हम अपनी मेन चीज़ पे आते हैं। तो जैसे ही हम क्लास 11 से क्लास 12th के अंदर आते हैं तो हमें नई नई चीज़ें लगती है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारा फ़र्क भी होता है। ठीक है, और आपको नई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जैसे अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी 11th में पढ़ी तो अब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी 12th में पढ़ोगे, तो ऐसे डिफरेंस हो जाता है चीज़ों का। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से सुनना है, ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ रीडिंग, जितनी रीडिंग लगाओगे उतना समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश सबके पास होता है, कुछ बच्चों के पास हिंदी होता है, मैथ्स।
मैथ्स के अलावा आपका इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और आपके जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं एडिशनल में वो हो सकते हैं, पर मेनली अगर हम बात करें तो यही सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। किसी बच्चे के पास जो है सोशियोलॉजी हो सकता है, किसी के पास साइकोलॉजी हो सकता है, ठीक है। तो अब वो आपको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो सब कुछ हम बताएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है फिलहाल जो अब आपको करनी है, अपनी फर्स्ट क्लास में जाने से पहले जो आप लोगे, स्कूल में अटेंड करोगे या कहीं पे भी करोगे, आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो जितना मुझे पता है जहाँ तक, तो अभी आपके शायद 2 बार सीबीएसई के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बट मे बी नेक्स्ट ईयर से मे बी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मैं इतना इस टॉपिक पे अभी अवेयर नहीं हूँ। तो आपके पास अभी अच्छा टाइम है, ठीक है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं आपको वही करना है, आपको कुछ ऐसे नया नहीं करना है। तो अच्छे से पढ़ो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, उनकी वीडियोस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको वो वाली वीडियोस देख लेनी है। आपका सिलेबस वही है जैसे लास्ट ईयर था, वैसे ही आपका इस ईयर में है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस से गो थ्रू हो, बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या करना है, कौन सी बुक करनी है, कैसे रेफरेंस करनी है। वैसे तो मैंने उन वीडियोज़ में वो भी बताया है। बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।